मित्रों, मोकामा तथा गोपालगंज उपचुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद मैं अपना विश्लेषण आप लोगों के साथ साझा करने आया हूं। मित्रों, मैंने चुनाव की तिथि से पहले पूर्व संध्या पर दोनों उपचुनाव के बारे में अपना विश्लेषण प्रस्तुत किया था और मैंने आपको इशारों में बताया था कि आने वाले समय में भाजपा की बढ़त होगी। इस चुनाव में चार चीज़ें एकदम स्पष्ट हो गई हैं। पहले पॉलिटिकल पंडित जो बिहार के जो हैं, जो सोशल स्टडीज वगैरह करते रहते हैं और चुनावी विश्लेषण करते रहते हैं, इन लोगों का कहना था, इन लोगों का सोच था कि नीतीश कुमार जिनका विकास का एक मॉडल है, महागठबंधन के साथ आने के बाद महागठबंधन के जो प्रत्याशी गोपालगंज में या मोकामा में हो गए, एक भारी बहुमत स्कोर खड़ा होगा। लोग एक एन मास वोट देंगे, समूह में वोट देंगे। इस तरह से दोनों क्षेत्रों में राजद की जीत होगी, महागठबंधन की जीत होगी। लेकिन मित्रों, ऐसा नहीं हुआ। जो नीतीश कुमार का जो वोट था, जदयू का जो वोट था, जो महादलित वर्ग था, सवर्ण में भी कुछ वोट था, लौकुश का भी वोट था, यह तीनों वोट नीतीश कुमार तथा इनके पार्टी के लोग महागठबंधन में ट्रांसफ़र करने में असमर्थ रहे। ये तीनों वर्ग का वोट, यह तीनों जो वोट बैंक जदयू का वोट बन गया था, वह भाजपा को वोट दिया। तीसरी बात जो स्पष्ट हो गई कि महागठबंधन में जितनी पार्टियां हैं उसमें समन्वय की कमी थी। जदयू के लोग या कांग्रेस के लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे और इन लोगों को अंतिम समय में इतना कन्फ्यूजन था कि ये लोग नहीं निर्णय कर पा रहे थे कि ये लोग महागठबंधन के प्रत्याशी को वोट दें या भाजपा को। अंततोगत्वा इन लोगों ने मन बना लिया कि महागठबंधन का वोट नहीं दे करके इन्होंने भाजपा को वोट दिया। भाजपा का वोट में इजाफा हुआ। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में जो चुनाव होगा उसमें भाजपा तथा राजद के बीच होगा। अन्य पार्टियां जो महागठबंधन में हैं उनका चुनाव में कोई खास असर नहीं रहेगा। लोगों का सोच था कि भाजपा जो है इस चुनाव में अच्छा नहीं करेगी, यह स्पेंट फोर्स है, यह इसमें फोर्स और आ गया है। लेकिन लोगों ने यह साबित कर दिया कि भाजपा को अकेले छोड़ देने से, अलग थलग कर देने से भाजपा कमज़ोर नहीं हुई, बल्कि भाजपा को एक बहुत बड़ा तौका सहानुभूति के रूप में वोट दिया तथा यह साबित कर दिया कि नीतीश के इधर उधर जाने से कोई भाजपा के वोट बैंक पर असर नहीं पड़ने वाला है, बल्कि नीतीश से जो वोटर्स असंतुष्ट थे पाला बदलने से, उस सभी असंतुष्टों का वोट भाजपा को मिल गया। मित्रों, एक बात और स्पष्ट है कि आने वाले समय में जो छोटी छोटी पार्टियां हैं इनका बिखराव हो जाएगा। जदयू में भी लगता है कि बिखराव हो जाएगा और अब भाजपा जो है बहुत उत्साह के साथ आगे बढ़ेगी और लोगों का रुझान सहानुभूति के रूप में तथा जो नीतीश का जो वोट बैंक था वह टोटल वोट बैंक भाजपा को ट्रांसफ़र हो जाएगा। जो महागठबंधन का में जो लोग हैं उसमें मुख्यतः राजद रहेगी और उसका जो वोट बैंक है MOI समीकरण वही वोट रहेगा और बाकी जो EBC है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज हैं, लौकुश पार्टी है, सभी आदमी भाजपा के साथ जाएंगे। गोपालगंज में जो चुनाव हुआ है मित्रों, राजद के नेताओं का कहना है, ये लोग अपना पीठ भी थपथपा रहे हैं कि जो भाजपा का जो परंपरागत वोट बैंक था, यानी जो बनिया और व्यापारी वर्ग का वोट था, उसमें सनमारी करने में महागठबंधन के लोग सफल हुए हैं। ऐसा नहीं है मित्रों। पहली बार वहाँ के लोग, जो बनिया वर्ग है वहाँ काफ़ी सुदृढ़ है, मजबूत है, आर्थिक रूप से संपन्न है, ये लोग भाजपा का वोट देते थे। लेकिन इस बार चूंकि उन्हीं के समाज से मोहन गुप्ता खड़े हो गए, इसलिए उनको एक बार चांस दिया कि ठीक है, चलिए, उनके समाज से एक व्यक्ति जा रहा तो वोट दे रहे हैं। यह वोटरों का मन अस्थायी नहीं है। आने वाले समय में पुनः वे लोग भाजपा के ही तरफ जाएंगे। वहाँ पर जो चुनाव हुआ, जदयू के जो कार्यकर्ता थे, जदयू के जो वोटर थे, अंतिम समय तक कंफ्यूज थे। उन लोगों को यह पता नहीं चल रहा था कि किसको वोट दें। गृह जिला होने के बाद भी तेजस्वी यादव वोटरों पर जो असर डालना चाहिए था वो असर नहीं पड़ा। फिर AIM ओवैसी का पार्टी तथा साधु यादव के खड़ा हो जाने से कुछ वोट कटने की बात हो रही है और
राजद के लोगों का कहना है कि दोनों ने वोट यदि नहीं काटा रहता तो राजद की जीत होती। ऐसी बात नहीं है मित्रों। पहले भी सुभाष यादव खड़े हुए थे और मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा था, उन लोगों ने भी करीब अच्छा वोट लाया था, उसके बावजूद भी भाजपा की जीत हुई थी। उसमें सुभाष सिंह थे, भाजपा के नेता थे, अच्छे थे, इसलिए उनकी जीत हुई थी। मोकामा में भी जो इस बार चुनाव हुआ है उसमें भाजपा का जो पक्ष में जो मतदान पड़ा है वह काफ़ी उत्साहवर्धक है तथा अच्छे संभावनाओं से भरा हुआ है। मोकामा में जो वोट मिला उसमें राजद का जो वोट था, जो महागठबंधन का वोट था, अनंत सिंह की पत्नी जो नीलम देवी खड़ी हुई हैं, उनको विगत जो 2020 में चुनाव हुआ था उसमें मत में आधा कटौती हो गई है, उनका वोट बैंक भी खिसका है। फिर भी उनकी जीत हुई है। लेकिन यदि चिराग पासवान 2-3 दिन पहले जो अपना मंतव्य दिए, अपना मन बनाए कि वे भाजपा के कैंडिडेट का समर्थन करेंगे, यदि वो 10 दिन पहले ये अपना मन बनाकर घोषणा किए रहते तथा मोकामा में गोपालगंज के सुदूर क्षेत्रों में थोड़ा भ्रमण करते तो रामविलास पासवान का जो विरासत उनको मिला है उसका फल, उसका मदद भाजपा के कैंडिडेट को मिलता और भाजपा भारी मतों से दोनों तरफ जीतती। फिर भी लोगों के मन में बात बैठ गई है कि भाजपा को अकेले थकेले जो नीतीश कुमार छोड़कर आए हैं, भाजपा कमज़ोर नहीं है, आने वाले समय में भाजपा को बढ़त साबित होगी तथा चुनाव मुख्यतः राजद के जो परंपरागत वोट है उसमें और बाकी एक साथ जो लोग होंगे वह भाजपा के साथ होंगे। नीतीश कुमार की पार्टी तथा कांग्रेस पार्टी का आने वाले समय में कोई चुनाव में कोई महत्व नहीं रहेगा, दोनों पार्टियां बिखर जाएंगी। या हो सकता है कि जदयू का विलय, जो उनके साथ जो लोग समर्पित हैं वही लोग महागठबंधन में रहेंगे, बाकी भाजपा में चाहे इधर उधर बिखर करके जो कैंडिडेट्स हैं अपना निर्णय लेंगे। इस तरह से आने वाले समय में जो पॉलिटिकल पंडित हैं, एनालिसिस्ट हैं, सबका एक ही मन है और एक ही निष्कर्ष है कि भाजपा अब स्पेंट फोर्स नहीं है, एक मजबूत बन करके उभरी है और बिहार के लोग भाजपा के ही समर्थन में आगे आएंगे। धन्यवाद।